कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। कल मेरी भांजी को एक लड़का देखने आने वाला है। गुरुजी तुम्हारा रिश्ता लेकर डॉक्टर आनंद के घर गए हुए हैं। किसी लड़के के साथ ऐसा कोई बर्ताव करता है क्या बेटा? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मैं और सुरभि ये शादी नहीं कर सकते। क्या हुआ नरेंद्र बाबू? कुछ भी ठीक नहीं है। अब कुछ कैसे गलत हो सकता है? अब तो आप सुरभि को समय दे रहे हैं, उसे नई नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी मुझे सुरभि में तुम ही नजर आ रही हो। आप कमरे में जाइए, मैं आपसे वहीं बात करती हूँ और किसी के सामने इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। सुरभि मेरी बात ध्यान से सुनिए। नरेंद्र बाबू अभी आपसे बात करने आ रहे हैं और आज आप जो भी मांगेंगे वो ना नहीं कहेंगे। ऐसे अचानक क्या हो गया पूजा? मैं समझ गई कि उससे क्या कहना है। जी आंटी। पूजा, बेटा नरेंद्र शादी के लिए मान गया है। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से ही उसने शादी के लिए हाँ की है। 15 जुलाई की डेट फिक्स हुई है। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ, बहुत काम करना है। नरेंद्र बाबू को पता चलेगा कि हम दोनों की शादी एक ही तारीख को है तो कहीं परेशान ना हो जाए। अब जरा ये खबर पूजा के दोस्त को दे दी जाए। भाई, ये शादी के कार्ड्स के डिजाइन क्या हुआ भाई? मैंने पूजा से कहा था कि उसकी शादी की सारी तैयारियां मैं करूंगा। हम दोनों एक दूसरे के हर रस्म का हिस्सा होंगे। लेकिन लेकिन क्या भाई? एनी प्रॉब्लम? हाँ मैं, पूजा की शादी भी 15 जुलाई को फिक्स हो गई है। पूजा जी किसी और से शादी कर रही है, लेकिन किससे? पूजा जी की शादी तय हो गई है और मुझे इस बात की खबर भी नहीं है। अरे बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन शादी तो करनी ही है। हाँ, लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे प्यार करती है ना। जानती थी मैं, ये लड़की कोई ना कोई पासा जरूर फेंकेगी। अब जब नरेंद्र हाथ से निकल गया तो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। माँ, आप उसके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? वो अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ। और माँ, मैंने तय कर लिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूजा जी से करूंगा, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। ठीक है। अब इस घर की दिवाली एक 2 कौड़ी के अकाउंटेंट की मिठाई के साथ मनाई जाएगी। तुमने सोच भी कैसे लिया हर्षा कि तुम्हारी शादी इस इंसान के साथ हो सकती है? लेकिन जीजी इनसे प्यार करती है। प्यार माय फुट। लुक एट, इसमें प्यार करने के लायक है ही क्या? औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, एक मामूली से सरकारी अकाउंटेंट हो तुम। क्या फ्यूचर क्या है तुम्हारा? हाँ, जितना तुम 10 साल के बाद कमाओगे ना मिस्टर, उतना मेरी बहन आज पार्लर में खर्च कर दे। लेकिन भैया। शट अप हर्षा। क्या तुम अपनी सारी उम्र एक ऐसे इंसान के साथ बिताना चाहती हो जो तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए सारी जिंदगी लोन लेता रहे? हाँ? और वो सब तो छोड़ो, दुनिया भर के लोग हम पर जो हंसेंगे वो अलग। नो हर्षा, तुम एक लूजर के साथ अपनी शादी नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई नरेंद्र बाबू? कोई सुबह के 4 बजे से घर के बाहर आता है क्या? प्लीज बाद में लड़ लेना, अभी चले। लेकिन क्यों? मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती, किसी ने हमें देख लिया तो? डॉक्टर ने परमिशन दी है ना मिलने की, और अगर कुछ सीरियस बात नहीं होती थोड़ी ना इस वक्त मैं यहाँ पे होता। लेकिन जाना कहाँ है? हम यहाँ पे भी तो बात कर सकते हैं। तुम खुद कह रही हो कि यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और खुद कह रही हो कि यहीं खड़े रहते हैं। तुम इतनी कंफ्यूज क्यों? तुम मैं और बहस करनी है? चले चलिए चलिए। नरेंद्र बाबू, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। जब बस थोड़ी देर हो गया। माँ, समधन जी अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए उत्सुक होंगी। जरा पूजा को बुलवाइए।
अब ये क्या है मोहित? ये वकील लेके क्यों आया है? मम्मी जी सही कहती तुम्हारे बारे में। तुमसे बड़ा धोखेबाज और झूठा इंसान कोई है नहीं। वकील साहब, महक पर नामजद केस दर्ज कराइए, इस जायदाद में से मोहित का हिस्सा हड़पने का। एक बार तो माँ से माफी मांगनी चाहिए ना उन्हें। क्या पता माँ उनकी हालत देख के उन्हें माफ कर दे, दादी माफ कर दे। और आपको क्या लगता है माँ को अपनी दो बेटियों से मिलने का मन नहीं करता होगा? मुझे बाबा को ढूंढना होगा, अपनी दो बहनों को ढूंढना होगा। प्रज्ञा, तुम संभालो अपने आप को। मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगा तुम्हारी बहनों को। मैं मिलाऊंगा ना बाबा को तुम्हारी माँ से। यकीन नहीं हो रहा कि इस हद तक गिर जाओगे किसी को हराने के लिए। तूने आज मेरी नजरों में मुझे गिरा दिया। देवसू के सेठ विनायक राव का दोस्त होने के नाते मेरा मत ये है, विनायक राव के भाई भवराव, इनसे अच्छा सेठ जी पूरे देवसू में नहीं होगा। हमने जो भी रणनीति बनाई थी उसका पहला पड़ाव तो पार हो गया। बस एक बार अहिल्या बहिनी को देवसू से बाहर फेंक दो। अहिल्या बहिनी को देवसू से बाहर नहीं निकालेंगे, बस उसे सिर्फ जान से मार दी। कौन है वहां? तू झूठ बोल रही है। तुझे मेरे मरे हुए भाई की कसम, सच सच बता ये माजरा क्या है? बुआ जी, पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सच जानना है ना, रिया प्रेग्नेंट है। एक्सक्यूज मी, आप जानवी के साथ आई है ना? अरे संभाल के